हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब लोगों को खुश आमदीद। कल रात मेरे साथ की कॉल आई और सर ने कहा कि आपने जाना है केस के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन यानी कि मुल्तान। ये मेरा पहला सफर था जो मैंने अकेले में जाना। अच्छा, तारीख गवाह है, बोर्ड के पेपर हो या फिर कोई अदालती केस, तैयारी के नाम पे मैंने हमेशा जूते, कपड़े, हेयर कटिंग वगैरह वगैरह ये सब इन चीज़ों में आगे रहा। सुबह टाइम पे अदालत पहुंचने के लिए मैं टाइम से निकल गया। गली से निकल कर रोड पे आया और सामने रिक्शे का इंतजार किया। अड्डे पर पहुंचा और अपनी टिकट बुक कराई। पहले तो डिमांड की कि मुझे फ्रंट सीट दें। फ्रंट सीट पे एक बाबा बैठे हुए थे अपने बेटे के साथ, सो मैंने अपना मुतालबा वापस लिया और विंडो सीट पर इसरार किया, जो मुझे मिल गया। रास्ते में एक दरिया था जिससे होके जाना पड़ा। शुक्र है भले माने इसने पुल बनवा दी थी, वरना वो आपने सुना तो होगा ना, वकालत एक आग का दरिया और डूब के जाना। विंडो सीट पे बैठने का फायदा तो बहुत है, लेकिन एक नुकसान ये है कि यहाँ पे इस बंदे को इतनी सैड फीलिंग्स आती हैं कि अभी अभी इसका ब्रेकअप हो। अड्डे पे पहुंचा और रिक्शे का इंतजार किया। रिक्शे वाले ने मांगे 350, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार इतना पैसे तो मैं दे के आया हूँ, वो भी 300 किलोमीटर के। है उसने मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाया और मैं पहुंचा अपने टारगेट पे। जैसे अदालत पहुंचा तो ऐसा फील होगा जैसे अजनबी शहर से अपने गाँव आ गया हूँ। खैर अदालत ढूंढने के बाद सबसे पहले मैंने कॉल लिस्ट देखी जिसमें हमारा 5 नंबर लगा। मैं कमरा अदालत के अंदर दाखिल हुआ और कार्रवाई शुरू होने का इंतजार करने लगा। हैरत की बात तो यह है कि मैं अपने लोकल बार में बहुत सारे केस अदम पैरवी उठवा लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। आहा, बहुत चंगा नाम है। इन्हीं 10 मिनट का फायदा उठाते हुए मैंने कॉल लिस्ट से आईडी नंबर चेक किया और अपनी फाइल पर लिख लिया और जज साहब का इंतजार करने लगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फिर बैठे बैठे अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि जिस काम के लिए आया हूँ वो देख तो लूं है क्या। Oh my God! Wow! मैंने फटक से फाइल उठाई और डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू कर दिए। फाइल का पहला पन्ना पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा पलटा। मुझे समझ में आ गया कि फाइल है क्या। 7:58 हो चुके थे, लेकिन जज साहब को कोई नामो निशान नहीं था। पूरे 8 बजे जज साहब आ गए और कार्रवाई का आगाज हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे नंबर की आवाज़ हुई और मैं पेश हो गया। साथ में मेरे मुखालिफ वकील वो भी पेश हो गए। मैंने अपने मुवक्किल की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया, जिसे मौजूद अदालत ने फाइल का हिस्सा बना लिया। पुलिस कमेंट्स न आने की वजह से अदालत ने एक और पेशी डाल दी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। पेशी फाइल पर नोट करने के बाद मैं अदालत से बाहर निकला। रिक्शे का इंतजार किया। जब रिक्शे वाले से किराया पूछा तो उसने कहा 350। जब दूसरे रिक्शे वाले ने भी 350 डिमांड की तो मुझे एहसास हुआ कि ये ठीक है, उस बेचारे बस वाले ने ही मुझसे कम पैसे भी लिए। जैसे ही मैं अड्डे पे पहुंचा तो मुझे कुछ भागने दौड़ने की आवाज़ें सुनने लगी। मुझे लगा कि ओलंपिक्स की रेस हो रही है। बगौर मुशाहिदा किया तो मुझे अपने ही पेट से चूहों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अड्डे पर पहुंचते ही अपने नाव के सीधी पे जो भी होटल नजर आया मैं उसके अंदर घुस गया और नाश्ता किया। इस हफ्ते मैंने अपने गाँव जाना था तो मैंने सोचा मुल्तान आया हूँ, क्यों ना अम्मा के सोना हलवा लेता जाऊँ। मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा मैं कैसे मान लूँ ये मुल्तान का असल सोना हलवा है। तो उस पर उसने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई, मेरे दादा, परदादा और अब मैं। तो खैर उसने 3-4 वैरायटियाँ मुझे दिखाई और सबसे अच्छी वैरायटी मैंने कहा जो हो वो पैक कर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ीस ली हुई थी। अब आप पूछेंगे कि मैंने फ़ीस कितनी ली हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने फ़ीस कितनी ली हुई थी इसकी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दोबारा मैं अड्डे पे पहुंचा और अपनी टिकट बुक कराई। हमारा वापसी का सफर जारी था और बीच में देखा कि एक ट्राले के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाउ आई एम ड्राइविंग प्लीज रिपोर्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसके बाद मैंने नंबर नोट किया और उस पर कॉल की और मैंने कहा यार गाड़ी तो आप अच्छी चला, थोड़ी साइड दे दो तो मेहरबानी होगी आपकी। खैर भले माने इस आदमी ने साइड दी और हम आगे चले आए। बस 10-15 मिनट के बाद ही मैं अपने दोबारा ऑफिस पहुंच गया, जहाँ पे मेरे दोस्त मेरे कलीग मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कार्रवाई पूछी और मैंने कहा कि मैं आपको व्लॉग में बताऊंगा कि क्या हुआ। चीटिंग 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 करता है तू। अच्छा दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था किस तरह करते होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में अच्छी वीडियो आएंगी और अच्छा कंटेंट आएगा। प्लीज ओब्लाइज। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके